हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका हिमांशु सर आज फिर एक नई वीडियो में साइंस एकेडमी बाय हिमांशु सर चैनल के साथ। तो आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट थीसिस की। जैसे सबसे ज़रूरी सिस्टम रहता है हमारा ट्वेल्थ क्लास में, जो चैप्टर 2 है आपका विलियन। विलियन वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत ही ज़रूरी सेटअप्स होते हैं जो आपके लिए कम से कम 10 नंबर का या 10 से 12 नंबर का पेपर के लिए तैयारी में आता ही आता है। 101% ये मैं दावा करता हूँ। तो आज बिना किसी देरी के उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें चैप्टर के नाम के बारे में जानना जरूरी है कि एक्चुअल में ये है क्या। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? विलियन। विलियन एक्चुअल में विलियन होता क्या है? तो विलियन दो चीजों का एक मिश्रण है। क्या है? दो चीजों का मिश्रण है। अब वो दो चीज होती क्या है? तो वैसे तो कहा जाए तो दो पदार्थ होते हैं, लेकिन उन पदार्थ को क्या कहते हैं? एक होता है आपका विलायक और दूसरा होता है आपका विलेय। दोनों को मिलाकर जो बनता है वो क्या बनता है? विलयन। ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हो एक या एक से अधिक पदार्थों के मिले समूह को या मिले समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब समांगी क्यों कहा है? समांगी का मतलब ये होता है दो चीजों को आपस में मिलाने के बाद वो पृथक न किए जा सकें, वे समांगी मिश्रण होते हैं। जो पृथक किए जा सकें वो विषमांगी होते हैं। लेकिन विलयन में समांगी का सिस्टम चलता है। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण होता है हमारा शरबत। गर्मियों के दिन में हम रिश्तेदारों के लिए बनाते हैं, खुद के लिए बनाते हैं, उसी के बारे में बात है। अब ये शरबत जो है उसे हम क्या कहेंगे पता है? विलयन। अब इसमें दो चीजें क्या क्या हैं हमारे पास? कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी है चीनी और दूसरा क्या है? जल। दो पॉइंट है हमारे पास शरबत के अंदर। अब बात हमारी ये आती है कि ये दो तो हैं, लेकिन इसमें ये दो कौन सा क्या है? विलेय कौन सा है, ब्लैक कौन सा है? अब ये कैसे पता करेंगे? तो बहुत ही सिंपल सेटअप्स होते हैं। देखो, एज ए साइंस बात करोगे तो डेफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम जाता है, लेकिन हम लंबे चौड़े सिस्टम में नहीं जाके बस एक थॉटली सिस्टम में सोचेंगे। दो में से जो चीज कम होगी, दो चीजें हमेशा एक विलयन का सिस्टम बनाती हैं, तो दो में से जो चीज कम होगी उसे हम विलेय पदार्थ कहेंगे, और दो में से जो चीज ज्यादा होगी उसे हम विलायक कहेंगे। कैसे? देखो, अब ये बताओ, शरबत में चीनी ज्यादा होती है या जल? शरबत में चीनी ज्यादा होती है या जल? जल होता है। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, 1 लीटर में 1 किलो चीनी तो डालेंगे नहीं, नहीं तो चाशनी बन जाएगी। बनाना क्या है? शरबत। तो सीधी सी बात है, 1 लीटर जल में अब मुश्किल से 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम या 250 ग्राम से ज्यादा चीनी तो डालेंगे नहीं। तो चीनी का ये मान के चलो शरबत हमारा है 1 लीटर। अब इसमें जल कितना है? 1 लीटर कहो या 1.25 कहो, जल कितना है हमारा? जल रहा 1 लीटर। अब 1 लीटर जल में हमने चीनी कितनी डाली? 250 ग्राम। अब लीटर ज्यादा है या फिर 250 ग्राम ज्यादा है? लीटर ज्यादा है। तो ज्यादा वाली चीज क्या रही हमारी? विलायक। और कम वाली चीज यानी 250 ग्राम चीनी है, तो ये कम वाली चीज क्या रही? विलेय। तो किसी भी सेटअप में ये चीज जानना जरूरी है, विलेय क्या है, विलायक क्या है। अब यहाँ बात आ जाती है, विलयन इन दोनों से, दोनों के मिश्रण से बनता है विलय विलायक। एक विलयन में दो चीजें होती हैं, विलय विलायक, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ऐसे सिस्टम में चलते हैं हम। अब थोड़ा सा डीपली बात करेंगे इसमें। देखिए, इससे रिलेटिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप्स में चैप्टर 2 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल बेसिस भी आ जाता है या फिर थ्योरिकल बेसिस भी आ जाता है। अब जैसे आपके सामने न्यूमेरिकल बेसिस की बात की जाए तो देखो, न्यूमेरिकल बेसिस देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी कि 5.58 ग्राम क्या है? सोडियम कार्बोनेट।
ठीक, सॉरी, क्लोराइड, कार्बोनेट नहीं है, क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड जो 200 मिलीलीटर जल में, 200 मिलीलीटर जल में या विलयन में, कुछ भी कह सकते हैं, विलयन में घुली है। तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन की मोललता की गणना करो या कीजिए। तो देखो यहाँ पे समझने दो चीजें हमें। पहली, जो आपका सिस्टम दे रखा है, ठीक, मोललता, मोललता और मोलरता दो सेटअप हैं आपके यहाँ पे। मोललता, मोलरता, लरता वाला जो सिस्टम है वो आपका लीटर बेसिस में काम करता है, जैसे कोई चीज लीटर में दी है उसके लिए। और मोललता ग्राम यानी किलोग्राम वाले सेटअप में काम करती है, जैसे यहाँ पे दिया है 1.58 ग्राम, इसलिए मोललता लगा है। यहाँ पे अगर जी की जगह पे ml लगा होता तो ये वाला लगता। तो ये दोनों सेम ही होते हैं, बस आयतन और द्रव्यमान के सिस्टम में चेंज हो जाते हैं। अभी ध्यान रखेंगे। इन सवालों को करने के लिए सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा, रासायनिक सूत्र। और रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए, उनके द्रव्यमान की संख्याएं पता होनी चाहिए। जैसे कि सोडियम क्लोराइड आ गया आपका, तो हम यहाँ सोडियम क्लोराइड का अगर रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें कितने तत्व हैं, दो, एक Na सोडियम और दूसरा Cl क्लोराइड। तो इनके द्रव्यमान की संख्या भी हमें पता होनी चाहिए। जब तक इनके द्रव्यमान की संख्या पता नहीं होगी आप ये वाले सवाल बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज होती है, हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें दिया क्या है, पूछा क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तीन बेसिस होते हैं, विलयन, विलेय, विलायक। पूछा क्या है इसमें, देखिए अंडरलाइन करते हैं, विलयन। क्लियर है, विलयन पूछा है। कौन सी चीज कहाँ दी है, हमने कहा था जो कम होती है वो विलेय होता है, जो ज्यादा होती है वो विलायक होता है। तो 200 मिलीलीटर और यहाँ पे 1.58 सोडियम क्लोराइड ग्राम में। तो 1.58 ज्यादा है या फिर 200 मिलीलीटर ज्यादा है, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ये आपका 200 ml है, जो ये ज्यादा हो गया। तो जब ये ज्यादा है तो ये क्या हो गया हमारा, विलायक। ये कम है तो क्या हो गया, विलेय। अब इसके बेसिस पे ही पूरा सवाल हमारा चलना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, NaCl के मोल ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने, मोल ज्ञात करने या मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, NaCl के मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बट्टे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे आणविक द्रव्यमान। बात की जाए द्रव्यमान कितना है, ये लिखा है 5.58 G, यानी कि 5.58, ठीक। आणविक द्रव्यमान तो यहां लिखेंगे NaCl का आणविक द्रव्यमान बराबर, देखो इसके लिए आपको इसके
सभी तत्वों के द्रव्यमान की संख्या याद होनी चाहिए। कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। पहला कौन सा है? सोडियम। सोडियम के द्रव्यमान की संख्या कितनी है? 23। कितनी है? 23 प्लस Cl। Cl क्लोराइड। क्लोराइड के द्रव्यमान की संख्या कितनी है? 35.5। 35.5। दोनों को ऐड कर दो, क्या निकला? 0.5। 5 और 3 8। 3 और 2 5 मोल। ठीक, तो ये तो NaCl का आणविक द्रव्यमान निकल आया 58.5 मोल। अब हम उसे वहां रख देंगे, इस वाले को कहाँ रख देंगे? यहाँ संकेतित करके। इसे हम थोड़ा नेक्स्ट सेटअप में यहाँ लिखेंगे, ये वाला, और हम करेंगे। आणविक द्रव्यमान कितना था? 0.558 अपॉन 58.5। कट्टा पिट्टी कर दो। कट्टा पिट्टी का सिस्टम बनता है आपका, ये आएगा, आप करके देख लें अपना। इसका सिस्टम ये बना। तो अभी ये क्या निकल आया हमारे पास? जो आया NaCl के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कितनी हो गई? 0.1 मोल। ठीक, अब नेक्स्ट सेटअप हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट सेटअप हमारा रहेगा जो उसने पूछा, विलयन की मोललता की गणना करो। तो विलयन की मोललता की गणना करने के लिए सिस्टम में ये रहेगा, यहां हम लिखेंगे विलयन की मोललता की गणना बराबर यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। क्या समझेंगे? वो ये समझेंगे कि ऊपर क्या रहेगा, नीचे क्या रहेगा। ऊपर के लिए आप लिखोगे विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन, जो जो पूछा जा रहा है। अब ये ध्यान रखें, अगर उसने विलयन पूछा है तो विलयन लिखेंगे, विलायक पूछा है तो विलायक लिखेंगे, विलेय पूछा है तो विलेय लिखेंगे, उसने पूछा है विलयन, तो यहाँ लिखेंगे विलयन का। अब देखेंगे थोड़ा सा, मोललता है तो किलोग्राम वाला सिस्टम है, मोललता, और मोलरता है तो लीटर वाला सिस्टम है। तो मोललता है तो क्या है? किलोग्राम। विलयन का द्रव्यमान, किलोग्राम काय में नापा जाता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान काय में? किलोग्राम में। कुछ ऐसा इंटरफेस बनेगा। तो इस हिसाब से हम चल रहे थे। ठीक है, देखते हैं अब क्या करना है। अब मान रखने हैं हमें, क्या करना है? मान रखने हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा आगे बनेगा नहीं तो उस हिसाब से करता हूँ, या एक लाइन और ले लेता हूँ इसमें। जैसे हमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है, क्या देना है? जैसे ये अभी बताया था मैंने, विलयन दिया है तो विलयन यहाँ लिखेंगे, विलायक पूछा है तो विलायक लिखेंगे, विलेय पूछा है तो विलेय लिखेंगे, बाकी का सेम सिचुएशन चलेगा। ठीक है, अब दूसरा सिस्टम, जैसे इसने क्या दिया है? किलोग्राम में। जो ऊपर वाला मान है ये तो हमने ये निकाल ही लिया है। अब नीचे जो है उसने कहा है विलयन का द्रव्यमान केजी में होना चाहिए। हमारे पास है काय में? ग्राम में। यही तो है विलयन का। जैसे 5.58 ग्राम सोडियम क्लोराइड में 200 ग्राम जल या फिर विलयन में घुली है। तो विलयन कितना है हमारा? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को काय में चेंज करें? केजी में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे NaCl विलयन का मान केजी में। तो क्या होगा? 200 बट्टे 1000, क्योंकि एक 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000।
तो इसे कन्वर्ट करने के लिए 0 से 0 कट गया, बचा 1 0, तो 0.2 बन गया हमारा। क्या बन गया? 0.2 kg। अब हम मान रख देंगे। मान रखने के लिए चलो एक काम करता हूँ, मैं बिगाड़ता नहीं हूँ, साइड में ले लेता हूँ यहाँ। और आप ऐसा ना करें, आप ध्यान रखें इसके बाद का सिस्टम। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम मान रख दो विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोल कितने निकले हमारे पास? 0.1, तो 0.1। विलयन का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलयन का द्रव्यमान हमारा कितना निकला है किलोग्राम में? 0.2। 0.2। अब इन्हें क्रॉस कर देंगे 0 पॉइंट से 0 पॉइंट खत्म, बचा हमारे पास 1/2। जब 1/2 2 का भाग 1 में दोगे तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा लिया, 10 हो गए, 2 पंजे 10, यानी कि 0.5 क्या कर देंगे? मोल केजी। ग्राम वाला है तो केजी लिख दिया, और लीटर वाला है तो लीटर लिख देंगे, बस हो गया आपका। ये सिस्टम करके चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में ना हो तो आप कमेंट डालें, मैं इसको दोबारा से नई वीडियो में बनाऊंगा। और चैप्टर 2 का ये एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, आई थिंक 2 हो गए, विलयन विलेय विलायक वाला, और मोस्ट इंपोर्टेंट थीसिस में ये वाला आपका न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल से रिलेटिव क्या होता है, 5 नंबर का फंसता है, 4 या 5 नंबर पे तो ये आता ही है। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए एक पार्ट और बनाऊंगा इसका। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट थीसिस और हैं 1-2 प्रश्न, उनके बारे में और बताऊंगा। ये 5 नंबर क्लियर होता है हमारा, 5 नंबर के बारे में और बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और प्लीज़ हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहें। और जो टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ में नहीं आते हैं, उनके लिए आप कमेंट में अपना टॉपिक डालें, मैं उसको लेके आपके लिए वीडियो क्रिएट करूँगा। तब तक अपना ध्यान रखें।